नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपके लिए एक सुंदर सा अपडेट है, बेहतर सा अपडेट है आपके लिए, जिसको सुनने में आपको अच्छा लगेगा और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसका परिणाम भी आपको दिखाई देगा। ठीक है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ घटित होता है उसका असर आपके ऊपर होता है। यदि आप चैतन्य हैं तो, आप चैतन्य ही नहीं है, सुसुप्तावस्था में हैं, तो आपके बगल में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाएं, आपको कुछ नहीं पता चलता। तो एक सुंदर सा अपडेट ये है कि आपके राशि, आपके लग्नेश आर्द्रा से उबर रहे हैं। आर्द्रा से उबरना ऐसा ही है जैसे अचानक आप कहीं बैठ के पार्टी कर रहे हैं और पुलिस का छापा पड़े, आपको कैप्चर कर लिया जाए, आपको पता ही न चले कि मैंने अपराध क्या किया है, और उठा के जेल में डाल दिया जाए। आपको बताया भी न जाए कि किस वजह से आपको जेल में रखा गया है, तो फंस जाना, बंध जाना। आर्द्रा जो है थोड़ा दबाव बनाता है, फंसाता है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। 30 सितंबर से मंगल महाराज आर्द्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे। ये जाएंगे गुरु के प्रथम नक्षत्र, जिसका नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु श्रेष्ठ नक्षत्र है, वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेके चलता है। गुरु का प्रथम नक्षत्र है, इसलिए गुरु बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कराते हैं, बहुत सिस्टम से, प्यार से, रिलैक्स से। यहाँ पे आपके ऊपर दबाव खत्म होगा। आपका जो स्वास्थ्य अचानक खराब हो रहा था, स्वास्थ्य इस बीच में बहुत लोगों का खराब हुआ, बेवजह प्रेशर आ रहा था। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी और परिवार पे भी, परिवार से भी, तो वो प्रेशर खत्म होगा, रिलीज हो रहा है। गैस बनी है, गैस खत्म हो रही है, ऐसा मान लीजिए। तो क्या सुंदर परिणाम मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामना। शक्ति अर्जन का पर्व है, शक्ति जरूर ग्रहण करिएगा। इस जगत में एक ऋषि हुए, एक राजा हुए, जिनका नाम था विश्वामित्र। वो वशिष्ठ जी से टकराए, तब उनको तप की शक्ति पता चली, तो उन्होंने एक वाक्य लिखा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। जो जप है ना, जपात सिद्धि, जप करने से आप सिद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो नवरात्रि का पर्व आपके सिद्धि के लिए, आपको शुद्ध होने के लिए है। ये जो आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, जो दुश्मन परेशान कर रहे हैं, इन सबसे मुक्ति के लिए है। तो मंगलमय शुभकामना। माता रानी के शरण में रहिएगा। 3 तारीख को कलश स्थापन करिएगा। एक ध्वजा जरूर अपने घर पे लगा के रखिएगा। याद रखिए, मौका मिले तो आपकी आदि शक्ति जगदम्बा सभी अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं, इसलिए एक अस्त्र भी, एक शस्त्र कुछ भी ला के घर में रखिए। नारियल काटने वाला वही ला के रखिए, आवश्यकता पड़ने पर काम देगा। नारियल काट के पानी पीजिएगा, और भी काटने को जरूरत होगी, आप समझदार हैं। हो सकता है और कुछ भी ला के रख सकते हैं। ठीक है। आप देख लीजिए कृतिका का क्या प्रभाव है, कृतिका का क्या आपके उसमें बर्थ चार्ट में प्रभाव है, उसके अनुसार आप अस्त्र ला के रखिए, सुंदर परिणाम मिलेगा। तो मंगल गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु का मतलब होता है फिर से चीजों को दुरुस्त कर देना। एक बार में काम तो नहीं होगा, लेकिन दोबारा करने पे प्रयास में सार्थकता मिलेगी। तो अभी जो भी आपके काम रुके हुए थे, उनको पुनः आरंभ कर देना है। स्टार्ट करिए मित्र। आपके ऊपर जो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा दब रहा था, न चाहते हुए भी एक अनजाना सा भय मन में बना था। कुछ लोगों का बीच में नुकसान भी हुआ। जिस दिन आर्द्रा में आर्द्रा में मंगल और चंद्र दोनों थे, यद्यप हमने आपको सजेस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने उपाय किया, काफ़ी लोग बच गए, लेकिन कुछ लोग चपेट, जब आंधी चलती है तो जो कमज़ोर दरख्त होते हैं वो झटका खा जाते हैं। तो आप में से जिन उपाय किया था, काफ़ी आराम भी मिला है। तो खैर, यहाँ से आपको हर तरह से गुप्त परेशानियों पे आप विजय प्राप्त करेंगे, षड्यंत्रों पे आप विजय प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? बैठे बैठाए नहीं। उसी के लिए नवरात्रि का
पर्व आ रहा है, तो नवरात्र के पर्व में आराधना उपासना अवश्य करिएगा। मंत्रों में उसके लिए स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ के लिए अलग बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सुंदर सा अपडेट ये है कि 30 तारीख से लेके 28 अक्टूबर तक मंगल महाराज गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, जिसका नाम है वशत्व प्रपन्ना, मतलब छा जाना, फिर से स्टार्ट करना और अपने क्षमताओं के साथ आगे बढ़ जाना। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि काम आपका एक बार में ना हो, क्योंकि इस नक्षत्र की एक खासियत है कि टिकट भी कराने जाओ तो उसी टाइम काउंटर बंद हो जाता है, बोलता है रुको सर नाश्ता कर लेंगे तो काम करेंगे। आप बैंक में जाओ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इस नक्षत्र में हैं, इस नक्षत्र का प्रभाव है सर्वर डाउन, खासकर SBI वाले डाउन ही कर देते हैं और बैंक वाले खोल भी लेते हैं। तो ये इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने होंगी, बट इस नक्षत्र की एक खास बात है कि आप जो भी कार्य आरंभ कर दोगे, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। यहाँ पे आप गुप्त तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है पुनर्वसु का प्रभाव आप देखेंगे तो 3 चरण इसके अष्टम भाव में ही चलते हैं। अतः गुप्त तरीके से अपने योजनाओं को क्रियान्वित करिए, सफलता शोर मचा देगी मित्र। अगर आप खुद अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, आजकल लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत लगाते हैं, गाड़ी खरीदे लगा दिए, घर कुछ कपड़ा लाए लगा दिए, मत लगाइए। इस दुनिया में आपकी खुशियों से सिर्फ आपके माता पिता ही खुश हैं, बकाया कोई खुश नहीं है, ठीक है। इसलिए नज़र आपके ऊपर बहुत लगती है, नज़र मत लगवाइए, आपकी सफलता शोर मचा देगी। इसलिए गुप्त तरीके से काम करिए। एक सुंदर सा अपडेट और आ रहा है, बेहतरीन अपडेट है, ठीक है। गुरु और मंगल आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, राजयोग कारक है। एक राजयोग होता है जब आप राशि परिवर्तन करते हैं, एक उससे भी सुंदर तगड़ा राजयोग होता है जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। चलो उस पर स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना अवश्य करिएगा। उत्तिष्ठ जागृत, आपको दवाएं सूट कर रही हैं, परेशानियों से आप उबर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हनुमान जी की आराधना उपासना करके उठ खड़े होइए। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बस खड़े हो जाने की आवश्यकता है। अब आपका समय बेहतर जाएगा। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर के बाद सूर्य नारायण नीच के भी होंगे, वहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो जीवन ऐसे ही चलेगा, एकदम समवेत बराबर तो नहीं चलने वाला है, और हम आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। डरना नहीं है, समझना है। राधे राधे करते रहें।